आप सबको स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम रैंक करेंगे होकागेस को। तो चलिए जानते हैं। तो नरूटो का बचपन से ड्रीम था कि वो विलेज का लीडर बने, या जैसे नरूटो बताता है ही विल बी द ग्रेटेस्ट होकागे ऑफ ऑल टाइम। तो हिडन इन द लीफ विलेज के लीडर नोन होते हैं होकागे, और वो कोनोहा को लीड कर रहे हैं सिंस द टाइम विलेज वाज फाउंड। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा होता है पूरे विलेज में, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट विलेज और उसके सिटीजन्स को किसी भी थ्रेट से। तो अभी तक पूरी सीरीज में 7 होकागेस बने। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किसी भी होकागे को उस नंबर पे क्यों रखा है, और अगर आप लोगों को लगता है किसी और को किसी और रैंक में होना चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताओ विद अ रीजन। तो मैं इसमें सिर्फ उस टाइम की बात करूंगा जब वो होकागे थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 7 नंबर पे 6th होकागे ककाशी हटाके। तो ककाशी एक बिलोवेड कैरेक्टर है नरूटो सीरीज में, लेकिन जब ककाशी होकागे था तो हमें उस टाइम के बारे में उतना देखने नहीं मिला है, और हमें बस नरूटो लास्ट और नरूटो शिपिडेन के एंड में देखने मिला है। और अगर हम ककाशी की प्राइम के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 4 शिनोबी वॉर के टाइम पे वो अपने प्राइम पे था, क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी मांग्यो शैरिंगन की पावर को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहा था, और इसकी फाइट ओबितो के साथ में इसने प्रूव भी किया था। और ये वेल नोन निंजा था अक्रॉस 5 नेशन में अपने कलेक्शन ऑफ 1000 जुत्सु की वजह से। लेकिन 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद में इसने अपनी शैरिंगन को लूज कर दिया था, और बिना उसके वो कोई भी जुत्सु कॉपी नहीं कर पाएगा। और आप सबको तो मालूम है ककाशी किसके लिए नोन होता है, और बिना शैरिंगन के इसको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है कंपेयर टू अदर होकागेस। और मुझे ऐसा लगता है अगर विलेज पर कोई थ्रेट आया होता जब ककाशी होकागे होता तो उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता टू प्रोटेक्ट विलेज, और हमको इसके बारे में उतना दिखाया भी नहीं गया जब ककाशी होकागे था। तो 6 नंबर पे 5th होकागे सुनादे। तो काफी सारे लोग बोलेंगे कि सुनादे को लास्ट में होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सुनादे होकागे थी तो अपने प्राइम पे थी, और वो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स पर कोनोहा की होकागे थी जब वो डील कर रही थी अकात्सुकी और 4th ग्रेट निंजा वॉर से। और इसने अपने आप को प्रूव भी किया था बाय प्रोटेक्टिंग विलेजर्स फ्रॉम द पेन अटैक, भले वो विलेज को प्रोटेक्ट ना कर पाई हो। और ये हेड टू हेड गई थी एडो टिन्से मदारा के साथ में, और ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि स्ट्रेंथ ऑफ एन 100 सील इसको बहुत ज्यादा पावरफुल और अनस्टॉपेबल बना देती है, एंड नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट हर जब बात आती है मेडिकल निंजुत्सु की। और ऐसा कहा जाता है कि वो हील कर सकती है वो वुम्स को जो कोई भी हील ना कर पाए। और तो और ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है पावरफुल संजू क्लैन की, और ये पोजेस करती है मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और ग्रेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को। तो 5th पे 2nd होकागे तोबिरामन संजू। तो भले ये लीस्ट लाइकेबल होकागे है, बट श्योरली ये पावरफुल होकागे था, और इसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में अपनी एबिलिटीज को शोन भी किया था। बट हमको इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम मालूम है, और पूरी सीरीज में इसकी लीस्ट अमाउंट ऑफ बैक स्टोरी है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उससे उतना कनेक्टेड नहीं है, और हमको उतना शोन भी नहीं हुआ है जब ये होकागे था। तो तोबिरामा प्रेजेंट था जब कोनोहा फाउंड हुआ था, और ये पावरफुल संजू क्लैन से बिलोंग करता है, और इसने काफी सारे जुत्सु क्रिएट किए हैं जो पास डाउन हुए नेक्स्ट जनरेशन को। और ये जीनियस था काफी सारी एबिलिटीज में, और ये स्किल निंजुत्सु यूजर था जो क्रिएट कर सकता था वाटर ड्रैगन बुलेट जुत्सु को अपने सिंगल हैंड के साइन से, और इसके पास इमेंस चक्र रिजर्व था। और ये हमें शोन हुआ था जब उसने अपने हैंड को वॉल पर रखा था और उसने क्रैक कर दिया था, और ये यूज कर सकता है गिनजुत्सु को भी। तो 4th पे 4th होकागे मिनाटो नामेकाजे। तो काफी सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि मिनाटो को 4th नंबर पे होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैं सिर्फ उस टाइम के बारे में बात करूंगा जब वो होकागे थे, और इसमें मैं 9 टेल मोड वाले मिनाटो को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि वो उस टाइम पे होकागे नहीं था। तो मिनाटो मास्टर था फ्लाइंग रेजिंग जित्सु का, और काफी सारे शिनोबी फियर थे ऑल 5 नेशंस में, और वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता था ब्लिंक ऑफ एन आई में, और टेक डाउन कर सकता था काफी सारे एनिमीज को बिफोर द इवन नो, और वो टेलीपोर्ट कर सकता था मैसिव ऑब्जेक्ट को भी सच एज टेल बीस्ट बॉम्ब। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रू प्रोटेजी था जिसको ग्रेट लेजेंडरी शानिन जेडाया ने टॉट किया था, और उसने हाफ 9 टेल को सील किया था नरूटो के अंदर और हाफ को अपने अंदर व्हाइल ही वाज स्लोली डाइंग, जो उसको एक ट्रू लेजेंड बनाता है। तो 3rd पे है 3rd होकागे हिरोजिन सारुतोबी। तो ये लॉन्गेस्ट रनिंग होकागे था, और जब वो अपने प्राइम पे था तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो नोन होता था द प्रोफेसर बिकॉज वो पोजेस करता था ट्रिमेंडस नॉलेज ऑफ जित्सु, और इसको उरोचिमारू ने भी ओपनली एक्नॉलेज किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अंडररेटेड होकागे था। तो इसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जित्सु है इज समनिंग द मंकी किंग एनमा, और इसके साथ पार्टनर करके ये ग्रेट डैमेज कर सकता है अपने एनिमीज को, और वो केपेबल है रीपर डेथ सील जुत्सु को परफॉर्म करने में। और इस सील को सिर्फ 3 ही लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एक ये मिनाटो और उरोचिमारू, और उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूफ किया था अगेंस्ट उरोचिमारू जब उसने असॉल्ट किया था हिडन लीफ पर, और उसने सक्सेसफुली टुक डाउन किया था लेस पावरफुल विजन ऑफ 1st और 2nd होकागे को ऑल बाय हिमसेल्फ, और उसने उरोचिमारू को भी सीरियस डैमेज किया था।
तो सेकंड पे फर्स्ट होकागे हाशिरामा संजू। तो हाशिरामा नोन होता था गॉड ऑफ शिनोबी। तो काफी सारे लोग डिबेट करेंगे कि हाशिरामा को फर्स्ट में होना चाहिए क्योंकि ये नरूटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरूटो ज्यादा पावरफुल है एज अ होकागे बिकॉज ऑफ सेज ऑफ सिक्स पाथ। तो हाशिरामा ने फाउंड किया था कोनोहा विलेज को अलोंगसाइड मदारा टू एस्टैब्लिश पीस और पार्ट लीड करने के लिए अवे फ्रॉम ऑल द वायलेंस, और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था टू एग्जिस्ट, और इसके पास फोर्स ऑफ अमाउंट ऑफ चक्र रिजर्व था, और वो ओनली ट्रू मास्टर था वुड स्टाइल जुत्सु का और क्रिएट कर सकता था वुड गोलम्स को। और इसके सेल्स अभी भी स्कैटर्ड है ऑल ओवर 5 नेशंस में जो शीर पावर होल्ड करते हैं आफ्टर हिज डेथ, जो बताता है हाउ स्ट्रॉन्ग हाशिरामा ट्रूली वाज। तो फर्स्ट पे 7th होकागे नरूटो उजुमाकी। तो नरूटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे, और जो नरूटो के साथ हेड टू हेड जा सकता है किसी भी कॉम्बैट में वो है सास्के। तो नरूटो भी स्टूडेंट है जिराया का, और उसका ड्रीम था टू बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे, और उसने इसको फाइनली अचीव किया आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। और ये रीइंकार्नेशन है असुरा का, जो सेकंड सन था हागुरोमो ओत्सुत्सुकी का, जो बेटर नोन होता है एज द सेज ऑफ सिक्स पाथ। तो नरूटो के पास नेचुरली मैसिव चक्र रिजर्व है बिकॉज उजुमाकी ब्लड लाइन की वजह से, और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कुरमा के चक्र के साथ जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो 9 टेल चक्रा मोड और डिफरेंट रासिंगन टेक्निक इसको बहुत पावरफुल और नॉट टू मेस विद बनाते हैं किसी भी कॉम्बैट में, और ये इनक्रेडिबली फास्ट स्टैटिस्टिक्स भी बना सकता है। और इसका हमको सबसे अच्छा एग्जांपल देखने मिलता है जब टीम 7 फाइट करती कागुया के साथ में। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।